तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल पर, जहाँ पर हम फिज़िक्स के केवल कंसेप्ट सीखते ही नहीं हैं, उन पे नज़र ही नहीं मारते हैं, पूरी लाइन मारते हैं। तो आज आप थंबनेल देख के तो आ ही चुके हैं कि हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। हमारा टॉपिक आज का रहेगा मैग्नेटिज्म। ये ना केवल 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बल्कि 12th बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छा खासा वेटेज कैरी करता है। बढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म क्या है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप लोग नए हैं और आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो गणेश चतुर्थी का समय चल रहा है, आपको पाप पड़ेगा। और चालू होने के बावजूद देखो चिल्ला के बोल रहा हूँ मैं, सब्सक्राइब कर लो। ध्यान दो, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मान के चलो आपके पास एक वायर है, ये रहा आपका वायर, और इसमें करंट जा रहा है। अच्छा ये बताओ, इसमें आपका ये वायर जो है ये चार्ज है या अनचार्ज है? लॉजिकली देखा जाए सर तो चार्ज होना चाहिए। नहीं, हमने बैटरी लगा रखी है, करंट फ्लो हो रहा है। एक चीज़ बताओ मुझे, बैटरी क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी। बैटरी इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी और इट इज़ द सोर्स ऑफ चार्ज। एनर्जी ना, इनिशियली जब आपने वायर लिया, जब वो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, तब क्या वो चार्ज था या अनचार्ज? सर कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है चार्ज नहीं होगा, इसमें अनचार्ज होगा। तो फिर जब बैटरी लगा दी, बैटरी ने तो केवल एनर्जी दी, तो आपके दिमाग में ये चीज़ कैसे आ गई कि ये चार्ज होगा? मुद्दे की बात यह है कि एक वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, क्या फ्लो कर रहा है? आई करंट फ्लो कर रहा है। ये कैसा है? ये अनचार्ज वायर है। कैसा है? अनचार्ज। मान लो इसके पास एक मैं पॉइंट चार्ज रख देता हूँ। पॉइंट चार्ज रखूंगा, क्या इस पर कोई फोर्स लगी? हाँ सर, कूलम फोर्स लगेगी? नहीं, कूलम फोर्स नहीं लगेगी। कूलम फोर्स लगती है दो चार्ज बॉडीज के बीच में। किन के बीच में? दो चार्ज बॉडीज। तो सर करंट, अरे वो अनचार्ज है, अभी तो बताया करंट कैरिंग वायर क्या है? अनचार्ज है, और इधर तो चार्ज है, तो बेसिकली इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। एक दिन क्या हुआ, एक बच्चा जा रहा था यहाँ से और उसने इस चार्ज को ऐसी लात मार दी, या क्या हो, और ये चार्ज को जाना चाहिए था कैसे? ऐसे, लेकिन ये चार्ज भटक गया अपने रास्ते से। ये चार्ज ऐसे भटक गया। कैसे भटक गया? साइड में। अब समझ में नहीं आया यार, ये चार्ज पे कोई फोर्स तो लग नहीं रही थी, मारा तो सीधे था। तो उस साइड फोर्स क्या पढ़ा था हमने? न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया था, उसमें क्या बोले थे कि आपका कोई भी जो बॉडी है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन में है तो वैसे ही मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो सर ये स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए था, पर ये तो घूम गया, यानी कि कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी है। अब ये फोर्स कौन सी है? ये फोर्स कौन सी है? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलम फोर्स? नहीं हो सकता वो तो। क्यों? क्योंकि एक बॉडी चार्ज है, एक बॉडी चार्ज है, एक बॉडी अनचार्ज है। तो फिर सर कौन सी फोर्स है? चलो बुद्धि चलाते बुद्धि चलाते। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डोरेमोन का जियान रैमैग्नोजी। ठीक है, इन्होंने सन 1802 में इन्होंने बताया, बोले यार इनके पास ना एक कंपस था। किनके पास? सर जियान रैमैग्नोजी के पास। और वो इसके पास कंपस लाए और कंपस में डिफ्लेक्शन शो हुआ। और कंपस कब डिफ्लेक्शन शो करेगा? जब वो किस में आ जाए? एक मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए। किस में आ जाए? मैग्नेटिक फील्ड में। तो उन्होंने बोला कि यार पेपर पब्लिश किया इन्होंने प्रॉपर कि एक मैग्नेटिक फील्ड होती है वायर में, लेकिन उन्हें कोई ज़्यादा घास नहीं डाली गई। क्यों? क्योंकि जो दिखता वो बिकता है, नाम नहीं था उनका। फिर उनसे जस्ट 18 साल बाद सन 1820 में एक साइंटिस्ट उभर के आते हैं, सर हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। तुम सभी ने नाम सुना होगा क्लास 10th में। इन्होंने वो लूप वाले एक्सपेरिमेंट किए थे। इन्होंने बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं किया, इन्होंने बस इतनी सी चीज़ समझाई। बोले कि ये जो वायर है इसके पास कंपस ले जाए तो ये क्या करेगा? डिफ्लेक्शन दिखाएगा। क्या दिखाएगा? डिफ्लेक्शन दिखाएगा। कैसा डिफ्लेक्शन दिखाएगा सर? बताओ जरा मुझे, समझो। पहली चीज़ तो हमें ये समझ में आई कि जो चार्ज है जब ये मूव करेगा इस पर तभी फोर्स लगेगी। कब लगेगी? जब ये चार्ज मूव करेगा। क्या स्टेशनरी चार्ज पे फोर्स लगी है मैग्नेटिज्म की? नहीं लगी सर। इसी वजह से चैप्टर का नाम क्या है? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। क्योंकि जो भी चार्जेस रेस्ट पर होते हैं उन पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती है। ध्यान दो, आ जाओ। मैंने ली एक बैटरी, चश्मे वाला बच्चा, ये आई बैटरी। ठीक है, और मान लो यहाँ पर कुछ तो भी लोड वगैरह है और ये मेरा करंट फ्लो कर रहा है, मेरा आई करंट फ्लो कर रहा है। तो जो मेरे कंपस की नीडल थी, अगर मैं इसे नॉर्थ मान लूँ और इस साइड को मैं साउथ मान लूँ, तो जो मेरी कंपस की नीडल थी वो ना मेरी
इस साइड शो कर रही थी। किधर शो कर रही थी? इस साइड। वो ना थोड़ा सा इधर डिफ्लेक्शन दिखा रही थी। और फिर क्या हुआ, जब मैंने करंट की डायरेक्शन बदल दी, करंट की डायरेक्शन बदल दी, मैंने एक टर्मिनल को, इन टर्मिनल को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो पता है क्या हुआ, यही जो मेरी नॉर्थ की डायरेक्शन थी ये मेरी इस साइड दिखाने लगी। समझ में नहीं आया? बोले यार ये हुआ क्या? ये समझ में आएगा, समय के साथ साथ हमें समझ में आएगा कि बेसिकली कंपास ने ऐसा डिफ्लेक्शन क्यों दिया। अभी हमें केवल इतना समझ में आ रहा है कि यार कंपास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में आके, अरे सर फील्ड क्या है ये तो हमें पता ही नहीं है। सपोज करो तुम मेरी क्लास में बैठे हो और तुमने कोई भद्दा सा जोक मारा, तुम बैठे हो, हमने तुम्हें कनपटिया दिया और ढंग से मारा। कोई बच्चा पीछे बैठा है, हम ठहरे आलसी नंबर 1 के, हमने ना एक ये इसका ढक्कन लिया, हाथ तेरी ऐसी तैसी, और उसे मार दिया पीछे। ठीक है, कोई ना मुझे बाहर से गाली देते हुए निकला, बाहर रोड से, तो मैं उसके पीछे दौड़ते दौड़ते थोड़ी ना जाऊंगा यार कि मैं उसे पकड़ने की कोशिश, मुझे पता है वो निकल जाएगा, मैं यहीं से चिल्लाऊंगा खिड़की खोल कर, जो बोलता है वही होता है। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या हुआ, मेरी मेहनत बच गई और मुझे समझ में आया फील्ड कितनी है, मेरी रेंज कितनी है। एक चीफ मिनिस्टर की फील्ड कितनी, उसका पूरा स्टेट। एक पार्षद की फील्ड कितनी, उसका पूरा वार्ड। एक प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर की फील्ड कितनी, उसका पूरा देश। फील्ड, हर व्यक्ति की, हर एक चीज़ की अपनी एक फील्ड है। एक ऐसा समझ लो, फील्ड मतलब वो पूरा का पूरा रीजन जहाँ पर आपकी वजह से फोर्स एग्जर्ट हो सामने वाले पर। मेरी वजह से इस पूरी क्लास में बैठे हुए लोगों पर फोर्स एग्जर्ट हो सकती थी, है ना। पीएम की वजह से पूरे देश के लोग, अब आज रात में मोदी जी कह दें भाइयों बहनों आज रात से मैग्नेटिज्म कोई नहीं पढ़ेगा, तो पूरे देश में खुशियाँ मन जाएंगी, है ना। तो ऐसा है कि लोगों की ना फील्ड होती है, लोगों की ही नहीं, हर किसी चीज़ की एक फील्ड होती है। जैसे आप किसी मास की बात करो तो उसकी एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, आप एक चार्ज की बात करो तो उसकी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी, अगर आप यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करो तो इनकी होगी मैग्नेटिक फील्ड। इतनी चीज़ आई समझ में। अब इस पूरे चैप्टर में हमें केवल 2 चीज़ें पढ़नी हैं। पहली चीज़ फील्ड के बारे में। फील्ड वो पूरा का पूरा रीजन जहाँ पर ये चार्ज, ये जो मूविंग चार्जेस हैं ये क्या करेंगे, या करंट है वो क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। दूसरी चीज़ जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है फोर्स। 2 पार्ट्स में, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा, फोर्स और उसके बाद फील्ड। ध्यान दो, ध्यान दीजिए। 2 पार्ट्स में बांटेंगे चैप्टर को, एक होगा फील्ड और एक होगा फोर्स। फील्ड हम पढ़ेंगे 2 लॉज में, एक आएगा आपका बायोट-सेवर्ट्स लॉ, ये असल में 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलके बनाया था, मिली जुली सरकार। बायोट-सेवर्ट्स लॉ और एक आपका आएगा एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। ये काफ़ी कुछ आपके फ्लक्स जैसा रहेगा, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स पढ़ा है उसके जैसा। फोर्स के बारे में आप बात करोगे, लॉरेंस फोर्स आ जाएगी, लॉरेंस बिश्नोई फोर्स। ठीक है भाई, पढ़ तो लेंगे सर, लेकिन अब सर थोड़ा सा एक बेसिक की बात करते हैं हम लोग कि एक वायर है तो वायर फील्ड कैसी लगाएगा। 10th में अगर आपने पढ़ा हो, हल्का फुल्का आइडिया होगा सर कि एक वायर है तो उसके चारों ओर ऐसे घुमावदार फील्ड, नहीं भी पता है कोई बात नहीं। मान लो ये है आपका वायर, ये है आपका शुद्ध शाकाहारी वायर और इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। एक रूल होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, थंब रूल। क्या कहते हैं? थंब रूल। समझो क्या होता है। राइट हैंड थंब रूल कहते हैं इसे, केवल दाएं हाथ के लिए एप्लीकेबल है। जैसे सुबह के लिए आपका बायां हाथ एप्लीकेबल है, वैसे इस रूल के लिए केवल दायां हाथ एप्लीकेबल है। ठीक है, अंगूठा जो है यह है आपके डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ करंट। वायर जैसे ऐसे जा रहा है और करंट आपका इस डायरेक्शन में, तो आप अंगूठा इधर करोगे। और ये जो उंगलियां हैं ये आपकी बताती हैं फील्ड, कि वो बुला रही हैं, बुलाती हैं मगर जाने का नहीं। देखो ऐसे देखो, वायर है और फील्ड जो है ऐसे गोल गोल घूम रही है, ज़ुई। देखो ऐसे वायर गया, ज़ुई। समझो इसे इरेज कर देते हैं और समझते हैं। एक मेरे पास वायर है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो जो फील्ड होगी ना इस वायर के, जैसे ये वायर है और करंट इस साइड जा रहा है मार्कर के पॉइंटर की डायरेक्शन में, तो फील्ड ना ऐसे गोल गोल होगी। अब फील्ड की भी डायरेक्शन होती है, वो ऐसे होगी या ऐसे होगी, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो मुझे बताती है मेरी उंगलियां, जादुई उंगलियां। ये रहा मेरे करंट की डायरेक्शन और ये रही मेरी फील्ड की डायरेक्शन। फील्ड कैसी है देखो,
मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज, आपके लिए क्लॉकवाइज। चलो ध्यान दो, तो ये जो फील्ड है ये गोल गोल बनती है। अब मुझे कैसे पता पड़ेगा? ये देखो करंट की डायरेक्शन में, ओए ऐसे आ रही है, कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है। लेकिन सर अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वाला हिस्सा बाहर है या ये वाला हिस्सा बाहर है? प्लेन पे तो बनाने में बड़ी तकलीफ होगी। तो इसी के लिए हमने एक उपचार निकाला। हमने कहा देखो डाउट क्या है बेसिकली कि सर ऐसे में भी तो हो सकता है कि अगर आपने ये उल्टा देख लिया और ऐसे में, तो ये हमें लगेगा ये बाहर है, आपने ऐसे में देखा तो लग रहा है ये बाहर है। वो तो देखने के नज़रिए पे है कौन सा बाहर है कौन सा अंदर है। तो उसी से बचने के लिए हमने एक उपाय निकाला और उपाय है डॉट और क्रॉस फील्ड। समझो, ये आपका वायर है, हमने देखा सर वायर ऐसे जा रहा है, फील्ड यहाँ से देखो इस पॉइंट पर किधर आ रही है? आपकी ओर, बाहर की ओर। बाहर की ओर आने वाले फील्ड को हम लोग कैसे पॉइंट कहते हैं। पॉइंट क्या? पॉइंट फील्ड। और देखो यहाँ पर देखो नीचे की साइड देखो, ओए 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 किधर जा रही है? अंदर की साइड। यहाँ पर है क्रॉस फील्ड। क्या है? क्रॉस फील्ड। अब जो डॉट फील्ड है, देखो जैसे ये है मेरा तीर, या शू, क्या तुम्हें डॉट दिखा आते हुए आगे? एग्जैक्टली डॉट जो है वो किधर आता है? बाहर की ओर। और यही तीर अगर पीछे से देखोगे तो फेदर्स दिखेंगे। फेदर्स हैं क्रॉस, अंदर की साइड जाएगा तो कौन सी फील्ड है? क्रॉस फील्ड है। और बाहर की साइड आएगा तो डॉट फील्ड है। इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया। ऐसे लिख देते हैं, इट पॉइंट्स रेडियली आउटवर्ड्स, और ये रेडियली इनवर्ड्स। समझना बड़े ध्यान से। बच्चे तो बहुत सारे बैठे थे क्लास में, जो पास में उसे अच्छे से कनपटिया देंगे, जो दूर है उसे धीमे से मारेंगे, और जो दूर है उसे ऐसे ही कुछ फेंक के मार देंगे, जो और दूर है उसे शब्दों के बाण मारेंगे, जो और दूर है उससे ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि पीछे बैठा है और वहाँ तक कोई असर पड़ेगा नहीं। चलो ध्यान दो, बेसिक हमें क्या समझ में आया कि ये जो फील्ड है ये बढ़ रही है घट रही है एक डायरेक्शन में। इस चीज़ को कहते हैं फील्ड इंटेंसिटी। सर आपने मारा तो आगे वाले बच्चे को भी, आपने मारा तो पीछे वाले बच्चे को भी, आप तो जल्लाद हो सर, आप तो नालायक हो सर, लेकिन सर कितनी ज़ोर से मारा वो चीज़, उसे कहते हैं इंटेंसिटी। पास वाले को ज़्यादा ज़ोर से मारा और दूर वाले को धीमे मारा। नाउ दिस फील्ड इंटेंसिटी इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ बायोसेवर्ट्स और वो एम्पियर सर्किटल। ठीक है, हम देखते हैं इसकी SI यूनिट क्या होती है, सब इंस्पेक्टर यूनिट या सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। इसे कहते हैं टेस्ला। क्या कहते हैं? एलॉन मस्क की टेस्ला। ठीक है, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे। अभी के लिए हमारे इतना जानना बहुत ज़रूरी था कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है और ये निकालते कैसे हैं। आगे वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे लेफ़्ट हैंड रूल देखेंगे फ्लेमिंग का। ठीक है, फादर मदर चाइल्ड, वो सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करते जाएंगे, लेकिन इतना समझना बहुत ज़रूरी है। इस बेसिक के बिना चैप्टर समझ में आने वाला नहीं है। नमस्कार, आज के लिए इतना ही रखते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें, चैनल सब्सक्राइब करते रहें। इंडिया फाइट्स बैक।